हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर दूसरा क्लास। मैथ का आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग इकाई दहाई सीखे थे और आज दूसरा क्लास में हम लोग टोटल जितने संख्या होते हैं, जितने भी गणित में गिनती जितने भी हैं, सबका सर स्पेशल नाम है। तो उसी नाम के आधार पर हम लोग संख्या जानते हैं। सभी संख्या को जानेंगे कितना संख्या है टोटल से। तो संख्या होता है सर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सहभाज्य संख्या। टोटल इतनी संख्या है। अब एक संख्या है, खुद संख्या है, ठीक ना। तो सर हम लोग आज टोटल संख्या को समाप्त करेंगे और सर समझेंगे कौन संख्या कैसे होते हैं, कौन कौन संख्या है। अगर आप इसे समझते हैं सर तो आपको 5 नंबर कंफर्म है। 5 नंबर संख्या से आता है सर। टोटल संख्या आप समझ जाइएगा तब। तो पहले सर हम लोग संख्या याद स्टार्ट करते हैं। क्या चीज स्टार्ट करेंगे? संख्या। बोलो चला, क्या चीज? संख्या। अच्छा सर, संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो सर जिसे हम माप तौल और नामांकन कैसी करने के लिए, नामांकन करने के लिए उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं चला? उसे बोलते हैं संख्या। जैसे में सर 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी। कोई भी सर माप तो बताया। मान लीजिए अगर गिनती नहीं जो जानता था पहले का लोग गिनती जानते थे। अभी तो बुढ़न से पूछेगा नहीं, गिनती बोलता दादाजी 1 से। जो कहियो गिनती का नाम नहीं सुने होंगे सर, वो गिनती बोल पाएंगे नहीं। लेकिन इन्हें पैसा दे दीजिए, राजा गिन के बता देंगे। जोड़ घटा दीजिए, अपना बना पाएंगे। लेकिन तो खाली मुंह से ऐसी बोलो ना, 4 और 8 कितना हुआ है, तुरंत बता देंगे। आप लोग से पूछेंगे दादाजी 15-20 कितना हुआ है, ऊपर ताकिएगा। भले लोग पढ़े नहीं है लेकिन वो बता देते हैं। तुम लोग सर माप तोल और नामांकन करने के लिए जैसे हम गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तो नामांकन करने के लिए किए कि ना किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 किए कि नहीं किए? यही होता है संख्या। और बोलो क्या होता है? संख्या। तो सर सुना इन्हें, यहाँ लिख सकते हैं 5 लीटर। अरे बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? अपन मैंने लिखे हैं नहीं ना, समझ में है ना? वेरी गुड। कर देते हैं इत्यादि का वैसे माना बोर्ड में। बोलो कोई दिक्कत? अब तो संख्या सीख गए कि जे बोलेंगे गिने वाला काम आया वो सबके सब काची हो जाएगा, संख्या। लेकिन संख्या में कुछ कुछ का नाम है, संख्या में भी कुछ कुछ का क्या चीज है, नाम। तो पहला है सर आपका प्राकृत संख्या। पहला क्या है चला? प्राकृत। वेरी गुड। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन होता है सर, गिनती के सभी संख्या को, गिनती के सभी संख्या को क्या बोलते हैं चला? प्राकृत संख्या कहते। इसमें कोई डाउट है? गिनती के सब संख्या को बोलेंगे, पहाड़ा के नहीं, ठीक ना। तो कंफ्यूज में ना रहिएगा। गिनती के जितना संख्या होता है ऑल टू ऑल, बोलेगा मास्टर पढ़ावा तो कहा रहा है गिनती एक ना रहता है, तो रहता है। लेकिन सर डेफिनेशन कोई पूछेगा ना तो पहाड़ा के ना बोलिएगा, गिनती के बोलना है, ठीक ना। समझ में आया? पहाड़ा भी सब, पहाड़ा की जो संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे, क्या चीज? जैसे होता है चला 1 2 3। अब हम 100 तक लिखे नहीं ना, गिनती के अंत कहियो नहीं सर, डॉट 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 करेंगे सर, उल्टा 8 सुता देंगे। इस सर अनंत का चिन्ह है। काची का चिन्ह है? अनंत का इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। कैसे बोलते हैं? इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि कहियो जिंदगी में इसका अंत नहीं होगा। आप भले 4+1 नदी के तट पर मिलिएगा
लेकिन ये सर कभी नहीं वैसा मिलेगा, ठीक ना। चलिए सर नेक्स्ट, दूसरा संख्या होता है सर पूर्ण संख्या। क्या होता है? अरे बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से होता क्या है समझिएगा, जो संख्या जीरो से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? जीरो से जो संख्या शुरू होता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या शून्य से, कहां से? शून्य से यानी जीरो से ना शुरू होता है, शुरू शुरू होता है, उसे बोलो बोलो पूर्ण संख्या कहते हैं। वाह, पूर्ण संख्या कहते, अरे बोलो ना, बोले में क्या हो रहा है सर? पूर्ण संख्या तो कहती है, तो जो संख्या जीरो से नहीं होता है, जीरो से कोई लिखते हैं ना, तो यहाँ से जैसे हम लिखते हैं, जैसे जैसे क्या चीज, जैसे जीरो, एक, दो, डॉट 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 इन्फिनाइट। बोलो कोई डाउट है क्या? बोलो, थोड़ा सा भी दर्द बुखार नहीं ना कहीं पे? चलिए सर आगे, तीसरा सर, क्या चीज? तीसरा। अब तीसरा आपको आता है सर पूर्णांक। क्या चीज आता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या चीज है? पूर्णांक। सर पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक एक ऐसी संख्या है ना, एगो जीरो की तरफ माइनस रहता है, एगो जीरो की तरफ क्या रहता है? प्लस। तो देखना, वैसे ही जैसे बोले हैं वैसे ही लिख देंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो शून्य के, किसके? शून्य के अर्थात जीरो के, शून्य के दाईं तरफ, किस तरफ? दाईं तरफ कैसे होना चाहिए? धनात्मक। कैसे होना चाहिए? धनात्मक बोले तो प्लस। क्या चीज? प्लस। और बाईं तरफ, किधर? बाईं तरफ क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। तो पहले ऋणात्मक लिखते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले तो माइनस, ऋणात्मक बोले तो माइनस, माइनस बोले तो घटाओ। क्या चीज? घटाओ हो, तो उसे कहते हैं, काची कहते हैं? चला, पूर्णांक कहते हैं। अब सर जैसे लिखेंगे, जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे। अब सर जीरो लिखेंगे, पहले जीरो, जीरो लिख दिए। अरे देखा देखा लिखे ना, जीरो के इधर दाई तरफ किधर है ना, इधर हुआ दाई तरफ, जिधर आप खाना खाते हैं जो हाथ से, वहां दाया तरफ, जिकर से आप गंदा काम करते हैं वो बाया हाथ होता है सर। तो दाई तरफ क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो सर दाई तरफ है ना, तो इधर सर आप लोग प्लस कर दीजिए, एक, दो, तीन, चार, और इधर कर देंगे चला, एक, दो, तीन, चार, माइनस में ना। अरे बोल लो, देख चला माइनस में। अब सर रही बात सर इधर इन डॉट डॉट कहने की, इधर डॉट डॉट नहीं होता सर, एक रेखा होती है। कैसी होती है? इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। नाम वाला रेखा नहीं ना। अब सर अब समझना, ये रेखा दे दिए, इस रेखा का मतलब हुआ सर तीर के चिन्ह के ओने तक जाएगा जने तक आपका कॉपी है। नहीं होता कि आपको 50-60 तक लिखना होगा, आपको जहां तक मन करेगा वहां तक ले जा सकते हैं। तीर के चिन्ह का मतलब यही हुआ, इधर मन है इधर भेज दीजिए। बोलिए चले, इसमें कोई की दिक्कत समझ में आया? आया ना सर? इसको सर अच्छा से छापिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए सर नेक्स्ट हम लोग करते हैं सर, नेक्स्ट आपका संख्या है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। बोलो ना, बोलो क्या हुआ? सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। अच्छा से ना, सम संख्या किसको कहते हैं? अच्छा, जो दो से पूरा भाग लग जाए। ठीक है सर, आप ही लोग लिखते रहे। जो वैसी संख्या,
वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, अरे बोलो कस के, सम संख्या कहते हैं। जब तक ना बोलिएगा तब तक आप ना सीखिएगा, ठीक ना? तो बोलिएगा तबे सर याद होगा। हुड़गुम नियर बैठे से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका सर जैसे में कैसे हो जाएगा? जो दो से खाली भाग लगे, कितना से भाग लगे? दो से छोड़ा के कोई से भाग ना लगे सर, नहीं होता है सर। इधर रखे, इधर दो है ना, दो दो से भाग लगेगा, जैसे में चार, चार से दो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। 6 लगेगा कि नहीं लगेगा? 2 से 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना, अरे बोलो। क्या सर 5 लगेगा? पूरा परिभाग लगेगा? तो सर यहाँ सब साफ सुथरा देखने में लगा कि दो के पहाड़वे सब है कि नहीं? दो का दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका। हम कह सकते हैं कि दो का गुणज हो उसे सम संख्या कहते हैं। अरे बोलो, एक और शॉर्ट में कह सकते हैं कि नहीं? दो के गुणज को सम संख्या कहते हैं। क्या बात है, चला देख स्टार मार के लिख दे रहे हैं। ऊपर का नहीं याद होगा तो ये याद कर लीजिएगा। दो के किसके? दो के गुणज को, दो के गुणज को सम संख्या कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? कितना इजी हो गया सर, सम संख्या कहते हैं। हो गया ना? याद हो जाएगा। यहाँ से जैसे हम लिख देंगे 2 4 6 डॉट 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 डॉट। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? इतना क्या है छाप रहे हैं? छापेला नहीं है ना, पढ़िए इधर। चलिए सर नेक्स्ट, कौन संख्या? विषम संख्या। अरे बोलो, विषम संख्या। अच्छा चला, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो दो से पूरा पूरी भाग वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे क्या बोलते हैं? उसे विषम संख्या कहते जैसे जैसे में क्या हो जाएगा? चला, विषम संख्या बताना है ना, जो सब दो से पूरा पूरी भाग ना लगे, दो से वो भाग नहीं लगना चाहिए। जैसे देखो, ये दो हम लिखे, दो लिखे ना, तो जो दो के पहाड़े में ना आता होगा ओकरा लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो बोलेगा हाँ देख, एक है सर, हो सकता है कि नहीं विषम संख्या? 3 हो सकता है, चला। अरे बोलो ना, बोल चला। 5 हो सकता है? अरे बोलो, कस के बोलिए। वेरी गुड। 7 हो सकता है? ये सब क्या चीज है? विषम संख्या। हाँ सर, आओ सर, नो बहुत सारे है सर, कितना लिखिएगा, ठीक ना? तो सर साफ सुथरा बात निकला क्या? 1 3 5 7, ये दो से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो भाग लगा के दिखा दे। नहीं ना, विश्वास है ना हम पर? ठीक, नहीं विश्वास है, ठीक, ले 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 ले, दो से भाग दे देंगे 5 में, ले दो दो ना 4, एक बचा, पूरा पूरी गया। कौन संख्या सर? कौन संख्या? ये लिखूं 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत। बोलो, कोई के दिक्कत? अरे कर में कोई के दिक्कत नहीं ना? अरे बोलो, कोई की दिक्कत होगा सर तो बोलिएगा, ठीक ना? वो तो मस्त है सर, टोटल संख्या पढ़ लीजिए, टोटल संख्या पढ़ लीजिएगा, सब इसी से संबंधित की चल रही है। आइए सर, अगुआ, अगुआ है आपका सर भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। अच्छा सर किसे कहते हैं? तो सर वैसी संख्या। बोलो तो कस के वैसी संख्या। और कस के वैसी संख्या। वैसी संख्या जो एक अथवा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए। भाग लग जाए उसे क्या बोलते हैं? चला भाज्य संख्या कहते। वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए? भाग लग जाए। कैसे कहते हैं सर? हम यह स्वयं ना लिखें, एक अथवा किसी अन्य संख्या लिखे ना, यहाँ स्वयं लिख सकते हैं एक अथवा स्वयं के अलावा। और शॉर्ट कर दे रहे हैं तो लोग स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना, किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे कौन संख्या बोलते हैं? अरे बोलो। कहने का मतलब एक तो अपने आप एक से जब करिएगा, एक से स्वयं का मतलब होता है अपने आप को। स्वयं का मतलब अपने आप को, और किसी अन्य संख्या से भी भाग लगना चाहिए। जिसे हम लेते हैं चला दू। अरे बोलो ना का कस के बोलो दू। तो यहाँ लिखो दू, लिख दिए। अभी ये दू के ना सर पहले तो एक से भाग जाएगा। अरे जाएगा कि नहीं? ये सर एक से भाग लेगी, जाएगा ना एक से भाग, दू से भाग जाएगा ना। अरे बोलो। अब बता तो तन अब कैसे जाएगा? क्या लिख रहे डिफिनेशन कि एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगना। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या चीज लगे? भाग लग जाए तो उसे कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अरे बोलो भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं। तो सर क्या होगा सर? बोलो तो 4 होगा। अरे 4 होगा। देख चला, एक से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा ना, 4 से जाएगा ना, 4 से जाएगा तो 3 को संख्या हो जाएगा ना। देख 1 2 3, एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लगा कि नहीं लगा? अरे लगा। अरे लगा कि नहीं? चलिए सर भाग लग जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अरे बोलो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4। अरे बोलो ना, पास के बोलो, फिर से बोलो। वाह चेला वाह, क्या बात है। डॉट 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 अनंत हो जाएगा। अब एक संख्या पर हो गया अभाज्य संख्या। कौन संख्या है सर? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य। अभाज्य कस के बोलो। अरे बोलो अभाज्य संख्या। बोलेंगे सर वैसी संख्या। बोलो वैसी संख्या। वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे बोलते हैं चला, उसे अभाज्य संख्या कहते। देखिए सर
एक अलग डिमांड है। ये क्या कर रहा है सर कि हम एगो से खाली जब अरे एगो अपने आप से जब एक साथ है कोई के साथ ना जो बेचारा सीधा साधा आदमी है कि नहीं। जेकर मन ओकरे साथ डोरिया लगेगा, लेकिन क्या चीज एगो एक से डोरियाएगा और एक अपने आप से डोरियाएगा। देख चला जैसे देख का चीज दूसरा एगो एक से जाएगा बोला जाएगा, अब एगो दूसरे से जाएगा, अब किसी संख्या से जाएगा 3 जाएगा 5 होगा ना। 5 एगो एक से जाएगा और खाली किससे जाएगा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा चला 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई क्या दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर भाज्य समाप्त हो गया, हुआ ना। इसको सर छापिए आप। आइए सर स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? अरे बोलो कसके। वेरी गुड, परिमेय संख्या ये ना बच्चा। सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? लिखेंगे सर जिसे हम वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q अर्थात अंश बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज इक्वल नॉट 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते। समझिएगा सर, वैसी संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज इक्वल नॉट 0। कहे का मतलब बाबू लोग कि ऊपरे नीचे जो संख्या का लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। ऊपर 2 नीचे 3 नीचे 4 ऊपर 2, जैसे लिखेगा मन वैसे लिख दीजिए। कंडीशन है सर ऊपर और नीचे दोनों होना चाहिए। अगर ऊपर और नीचे दोनों लिखे हैं तो सर कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। अरे कौन सा संख्या? लेकिन हम कहते हैं ना चला कि यो परिमेय संख्या, एक ही वो है तो वो परिमेय संख्या, क्योंकि सर कोई संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है तो आपने से कितना लेते हैं? वाह चला, क्या बात। हाँ पकड़ ले है एगो चला के बात है सर नीचे 0 रहते तब न चला। देखिए नीचे 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखो Q की जगह पे क्या चीज 0 नहीं होना चाहिए। Q मतलब हर, Q मतलब हर की जगह पे 0 नहीं। अगर सर अगर ऐसे है तो मामला गड़बड़ है, ये परिमेय संख्या। लेकिन ये 0 ये अगर ऊपर चल गया तब सर है, खाली Q की जगह पर में नहीं होना चाहिए। ऊपर तो क्या जरूरी है, ऊपर तो रहना चाहिए ना। Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आइया। चलिए सर वेरी गुड। मिट ना, चलिए जैसे बोली तो 1 बटा 3 बटा 6 बटा, बोलो ना, काहे से चुप हो जाते हैं आप लोग? ऐसा √4 परिमेय है कि अपरिमेय? √4 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? क्योंकि सर ये पूर्ण वर्ग है। कौन सा वर्ग है? पूर्ण वर्ग। इसको आप पूरा परिवर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा? 4। 4 का पूरा परिवर्ग निकालिएगा तो 2 आएगा ना। और जब 2 आएगा सर तो एक नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, जो कि सर परिमेय संख्या है। लेकिन 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 √3 सर परिमेय संख्या की अपरिमेय, क्योंकि ये सर पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 का वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा। में आएगा पॉइंट में आएगा सर। समझ में आ गई? अरे आया, बोलो ना बोलो, क्या हुआ आगे? कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
जस्ट इसका अपोजिट लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q अर्थात अंश बटा R के रूप में, वाह चला वाह, पकड़ ले रहा, रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय कहते हैं। हो गया ना? जैसे अपरिमेय क्या होता है ना, अपरिमेय में सर आप स्टार्ट किए, स्टार्ट हुआ से होते हैं, कहीं अंत नहीं होगा। जैसे में 3 से अगर 10 में भाग दीजिएगा चला तो कहीं काट पाइएगा जिंदगी में। 3 दिया, एक लिखेंगे, पॉइंट देंगे 0, 3 दिया 1 0, 3 दिया काटा तो खाली 3 3 आएगा। तो जब ऐसा स्थिति आएगा तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। और कौन संख्या? तो ये लिख सकते हैं 3.33, एक और ऊपर लगा देंगे रेकरिंग। क्या लगा देंगे? लाइनिया के कहते हैं रेकरिंग। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं रेकरिंग, हिंदी में बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। बार मतलब देखिए, बार मतलब होता है रेकरिंग, इंग्लिश से बोलते हैं रेकरिंग, ठीक ना? बोलो कोई क्या दिक्कत है समझ में आए? इस बार का मतलब हो कि सर आगे खाली तीने 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 खाली आएगा। ठीक, नेक्स्ट 4.232323 ऐसा संख्या देखे हैं सर? अरे देखे हैं, अरे बोलिए ना, खाली आते रहता है सर के दुए तीन आता है कि नहीं? तो ऐसे सर ऐसे दे देगा, टिका बुका ऐसे दे देगा तो सर क्या समझिएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? कौन संख्या? बोलो ना तो सर मुंह में मरकर डाल देंगे। बोले बस शर्म लग रहा है का? कहाँ ध्यान है? बाजार में ध्यान है का? कि जाएंगे तो बाजार में मिठाई खाएंगे सबसे पहले हम ही। बाजार नहीं जाना है कोई के सर, घर से हो के बाजार जाना है। चलिए सर दूसरा में सर रूट कितना हो जाएगा? 3। रूट कितना हो जाएगा? 3। रूट कितना हो जाएगा? 5 डॉट डॉट हो ना जाएगा। ये सब अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। कोई की दिक्कत है? कोई की दिक्कत है? चलिए सर नेक्स्ट एंड लास्ट, सभाज्य संख्या। अरे बोलो ना, बोलो। सभाज्य क्या बात? सभाज्य संख्या संख्या किसे कहते हैं सर? सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जब दो लगातार संख्या के आप HCF यानी महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा। कितना आएगा? तो लिखते हैं सर वैसी संख्या जो दो लगातार संख्याओं का, जो दो लगातार संख्या का HCF बोले तो माउस 1 आए। कितना आए? 1 आए। तो उसे सभाज्य संख्या कहते अब सर दो लगातार संख्या का HCF निकालेगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। जैसे 1 और 2, 5 और 6, 7 और इत्यादि। बोल चला, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? अरे बोलो ना, बोलो। नहीं सर। तो आपका सर ऑल टू ऑल संख्या जितना होता है हम सर खत्म कर दिए। ऑल टू ऑल संख्या पढ़ा दिए। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए ना? और सर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में भी आया होगा। आया कि नहीं आया? आया सर। तो चलिए सर, तो फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।